हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ महीनों में या कुछ ही टाइम में अभी हमारा जो एमटीएस का एग्ज़ाम है, एमटीएस हवलदार का 2025, वो आने वाला है। और मैं जानता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे इस टाइम पे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका एग्ज़ाम ये पहली बार होगा और इस बार वैकेंसी भी अच्छी हैं। तो मैंने 2024 में इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया, कैसी मेरी एक बेहतरीन रैंक 774 आई, और आप लोगों के लिए क्या मेरी राय है कि अब से जितने भी दिन आप अब के एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं एक आपको रोड मैप दे सकता हूँ कि अभी आप जो बाकी का टाइम बचा हुआ है, जिन्होंने एक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए। पहले तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अभी 2024 तक जो एसएससी का एग्ज़ाम था वो टीसीएस करवाती थी। तो टीसीएस का पैटर्न जो होता था वो जीएस पूछने का अलग होता था और इंग्लिश पूछने का भी अलग होता था, जैसा अब पूछ रही है, जैसा मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था उसमें जैसा पूछा गया था। क्योंकि पहले जो एसएससी एग्ज़ाम में सवाल पूछती थी, चाहे वो जीएस के होते थे, चाहे वो इंग्लिश के, वो एक टाइप से वन लाइनर टाइप में होते थे जीएस के क्वेश्चन। लेकिन अभी सीजीएल में या बाकी एग्ज़ाम्स में क्या देखने को मिला है, हमने ये देखा है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं जीके के, वो मेजरली कैसे आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट में आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट वाले अगर आ रहे हैं तो हालाँकि बाकी एग्ज़ाम में आपको ये दिक्कत रहती है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। लेकिन एमटीएस हवलदार में आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ के कर सकते हैं। तो मेरी राय आपके लिए ये है कि आप सबसे बेहतर ये है कि आप ऊपर-ऊपर से चीज़ों को नहीं पढ़िए। आप जो भी अपना टॉपिक पढ़िए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए उसका। एक-एक चीज़ मतलब उसके कॉन्सेप्चुअली उसको पूरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़िए। ऐसे ही आप जब मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं, आप मिडीवल हिस्ट्री में आते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, आप एक तरीके से उसको सीधे-सीधे ऐसे क्वेश्चन टाइप में ना पढ़िए कि ये काम इसने किया था, ये काम इसने किया था। ऐसे करके नहीं, आप एक बेसिक टाइप से उसको पढ़िए, आप कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़िए, तब ज़्यादा आपके चांसेस हैं। मेरा आइडिया यही है कि इस बार जो पेपर होगा वो ऐसे ही बनेगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट आएँगी होंगी उसमें, और आपको उनको चूज़ करना होगा और उसमें से आंसर देना होगा, और आप उन क्वेश्चंस का आंसर तभी दे पाएँगे जब आपको उन सारी चीज़ों का आंसर कॉन्सेप्ट उसका पता होगा आपको। तो जीएस के लिए आपको यही करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप अपना बिल्कुल भी वो रास्ता मत चेंज करिए। बस जो पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ते रहिए। मतलब उसमें ये नहीं करिएगा कि किसी चीज़ को हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन रट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आप 10 क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन भी कर पाएँगे। फिर आती है बात इंग्लिश पे। इंग्लिश पे थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, आप रीडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग पे फ़ोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेपर जो इस बार बन रहा है, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस पे ही बन रहा है, और थोड़ा-सा नैरेशन और वॉइस के भी क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको इस बार। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि आप जैसा पढ़ रहे थे, बस उसमें थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें आप अपनी जोड़ते चलिए और उसको सीधे से एक चीज़ कंप्लीट करिए जीएस की, एक टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ऐसे ही आपको इंग्लिश में अपने वोकैब अच्छे से करने हैं। आप जहाँ से कर रहे थे अपने याद करते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करिए, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ़ आपको मेनली कॉम्प्रिहेंशन पे करना है फ़ोकस। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पढ़ते रहिए, थैंक यू।